हरिओम सभी को। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय योग विज्ञान विभाग अल्मोड़ा द्वारा आयोजित कोरोना को मात योग के साथ आओ हम सब योग करें अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक जेडिया योग साधक इस ऑनलाइन योग कक्षा में आप सभी योग प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कोरोना भयंकर रूप ले चुका है और इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी उपचार, बिना किसी दवा के एकमात्र ऐसा साधन है जिसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, वो है योग। योग के माध्यम से हम स्वयं को शांति, सबल और सुदृढ़ बनाएंगे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आज के योग का सत्र का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग अपने अपने आसन का चयन कर लेंगे। किसी एक आसन में बैठ जाएंगे। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन। किसी एक ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ मुद्रा में। श्वास को भरते हुए हम लोग 3 बार आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना प्रारंभ करेंगे। आंखें बंद। 3 बार श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। श्वास को भरते हुए ओम का उच्चारण 3 बार एक साथ सभी कोई। अब हम लोग गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षे अमामृतात्। विश्राम। दोनों हाथ ऊपर घर्षण करेंगे आपस में। आँख पे लगाएंगे और आँख को खोलेंगे। सभी को प्रणाम, सुप्रभात। शरीर को योग प्राणायाम करने से पहले शरीर को हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करते हुए शरीर को धीरे धीरे हम लोग ढीला करते हुए शरीर को खोलते हैं, क्योंकि हम लोग योग प्राणायाम करने से पहले हमारा शरीर काफ़ी जटिल और सिकुड़ा हुआ रहता है। तो उसे खोलने के लिए हम लोग पहले सूक्ष्म व्यायाम का प्रयास करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम का सहारा लेते हैं। तो आइए दोनों पैरों को सामने की ओर खोलते हुए शुरू करते हैं। हम लोग दोनों पैर को सीधा खोलेंगे और करेंगे पैरों का घर्षण। दोनों पैरों को मोड़ेंगे और छोड़ेंगे आगे, इस तरीके से। श्वास को भरते हुए मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर छोड़ेंगे। पैर बिल्कुल ढीला। दोनों हमारा पिंडली, घुटना, जंघा जमीन पे टच होना चाहिए, पटकाना चाहिए।
अब हम लोग उंगलियों का एक्सरसाइज करेंगे। उंगलियों को आगे और पीछे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों उंगली आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, आगे की ओर श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए पीछे, आगे, फिर पीछे। अब पूरे पंजे को, श्वास को छोड़ते हुए आगे दोनों पैर, श्वास भरते हुए पीछे, आगे श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए पीछे, आगे, पीछे। अब दोनों पैरों को मिलाते हुए गोल गोल घुमाएंगे एक साथ। 1 2 3, उल्टा उसी दिशा में वापस, 1 2 3, पैरों के बीच दूरी बनाएंगे, अंगूठे को सटाते हुए गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3, उल्टा वापस उसी दिशा में, 1 2 3, दोनों पैर हिला लेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथ पैर घुटने पर, घुटने को ऊपर की ओर खींचेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए वापस ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए वापस ऊपर की ओर, वापस छोड़ देंगे। वापस फिर से अपने अपने आसन में आ जाएंगे हम सभी। हाथ दोनों सामने, उंगलियों को मोड़ेंगे आधा, 1, वापस श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। अंगूठा अंदर, अब मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी को अंदर करते हुए पूरी मुट्ठी को जोर से दबाएंगे हम लोग। 1 2 3, दोनों मुट्ठी को गोल गोल घुमाएंगे आपस में मिलाते हुए। 1 2 3, उल्टा उसी दिशा में, 1 2 3, हथेली ऊपर, श्वास भरते मोड़ेंगे, श्वास को छोड़ते हुए खोलेंगे। 1 2 3, नीचे की ओर, 1 2 3, साइड में, 1 2 3, ऊपर की ओर, 1 2 3, दोनों हाथ कंधे पे, कोहनियों को घुमाएंगे आपस में मिलाते हुए सामने। 1 2 3, उसी दिशा में उल्टा वापस, 1 2 3, छोड़ देंगे। दोनों हाथ घुटने पे, कंध संचालन, कंधे को घुमाएंगे, कंधे को कान तक ले जाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3, उल्टा, 1 2 3, छोड़ देंगे। अब हम गर्दन को रोटेट करेंगे। गर्दन रोटेट करने से पहले ध्यान रखेंगे हाई बीपी, हृदय रोग और माइग्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इन सभी समस्या वाले लोग आधा घुमाएंगे सर को। आधा किस तरह घुमाएंगे ये देख लेंगे। श्वास को भरते हुए दाएं तरफ से ऊपर, फिर वापस, और फिर इसी दिशा में वापस आ जाएंगे। ये उन लोगों को करना है जिनका हाई बीपी, हृदय रोग, माइग्रेन और आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है उन्हें। बाकी स्वस्थ व्यक्ति मेरे साथ पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। श्वास भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे,
एक, दो, तीन। उल्टा उसी दिशा में वापस, एक, दो, तीन। छोड़ देंगे। सर को दाएं और बाएं तरफ घुमाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दाएं और, फिर वापस, फिर बाएं तरफ, बारी बारी से दोनों तरफ। दाएं तरफ, वापस, फिर बाएं तरफ। अब सर को दाएं तरफ और बाएं तरफ हम लोग झुकाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ, वापस, फिर बाएं तरफ, दाएं और, फिर बाएं और। अब ऊपर और नीचे, ऊपर श्वास भरते हुए, नीचे, छोड़ देंगे। खड़े हो जाएंगे सभी कोई अपने अपने स्थान पर और करेंगे हम लोग सूर्य नमस्कार। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी कोई। पहले हम लोग मंत्रों का उच्चारण करेंगे, 12 मंत्र 12 आसनों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये तो होगी श्वासों की विधि। अब हम लोग मंत्रों की विधि, अब हम लोग श्वासों की विधि के साथ करेंगे। 1 श्वास की गति समान, 2 श्वास भरते पीछे, 3 श्वास को छोड़ते हुए नीचे, 4 दाएं पैर में बैठेंगे, बाएं पैर पीछे, 5 दोनों पैर पीछे, श्वास छोड़ते हुए, 6 नीचे, श्वास की गति समान, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, ऊपर श्वास भरते हुए, पीछे श्वास को छोड़ते हुए पूरा उठेंगे, 9 बाएं पैर आगे, श्वास भरते हुए, 10 दोनों पैर आगे, 11 पीछे, 12 समान, 1 2 श्वास भरते पीछे, 3 श्वास को छोड़ते हुए नीचे, 4 दाएं पैर पर बैठेंगे, पीछे श्वास छोड़ते हुए, 6 नीचे, ऊपर, पीछे, 9 बाएं पैर आगे, 10 दोनों पैर आगे, 11 पीछे, 12 समान। छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे।
थोड़ा रिलैक्स, श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। 2-3 लंबा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद कुछ समय के लिए विश्राम आवश्यक जरूरी है। आंखें बंद, बिल्कुल आराम आराम से धीरे 2-3 लंबा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। आइए पैरों को सामने की ओर खोलेंगे हम लोग, दोनों पैर को, दोनों हाथ इंटरलॉक, और चक्की चलाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। 1 2 3 4 5। उल्टा उसी दिशा में वापस। 1 2 3 4 5। पैर के बीच दूरी बनाएंगे हम लोग और करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास। दाएं हाथ से बाएं पैर को टच करेंगे और बाएं से दाएं को। फास्ट करेंगे 11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। छोड़ देंगे। दोनों हाथ दोनों साइड में, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, ललाट को नीचे जमीन पर सटाएंगे। भूमि बंधन, दोनों साइड से माथे को जमीन पे टच करेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया है ये। जिनको कमर में दर्द है वो इसे रोज करे, बट अगर ज़्यादा बहुत ही कमर में दर्द है तो आप इसे ना करें। थोड़ा जब कम हो जाए दर्द तब आप इसे करेंगे। छोड़ देंगे। दोनों पैर मिला लेंगे आपस में। कुछ समय के लिए रिलैक्स, श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। दाएं पैर को मोड़ेंगे, दायां हाथ पीछे की ओर, बाएं हाथ को हम लोग उठाएंगे, दाएं पैर पे लपेटेंगे और गर्दन पीछे की ओर करेंगे वक्र आसन। गर्दन को पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए। वापस श्वास को भरते हुए हाथ को बाहर की ओर निकालेंगे, साइड में हाथ, पैर को सीधा करेंगे। ठीक उसी तरह बाएं पैर को भी मोड़ेंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे पीछे की ओर, बायां हाथ पीछे, दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे और बाएं पैर पे लपेटेंगे, गर्दन पीछे की ओर। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन पीछे। वापस हाथ बाहर की ओर, पैर सीधा। पुनः इसे दोहराएंगे हम लोग। दाएं पैर से दाएं पैर को मोड़ेंगे, दायां हाथ पीछे की ओर, बाएं हाथ को उठाएंगे, दाएं पैर पर लपेटेंगे और गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए। वापस हाथ बाहर की ओर। एक और बार बाएं पैर से बाएं पैर को मोड़ेंगे, बायां हाथ पीछे, दाएं पैर को लपेटेंगे, गर्दन पीछे। वापस छोड़ देंगे। अब हम लोग करेंगे बच्चों के लिए लंबाई बढ़ाने के लिए और बॉडी में स्ट्रेचेबिलिटी लाने के लिए पश्चिमोत्तान आसन। दोनों हाथ साइड से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ पैर के पंजे के पास और नीचे नासिका को घुटने में सटाएंगे। ऊपर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे शरीर को और फिर नीचे।
श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। प्रयास करें कि दोनों हाथ आपके पैर के पंजे के पास और नाक घुटने के पास। ऊपर फिर नीचे, छोड़ देंगे। इसका दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ से अंगूठे को पकड़ लेंगे और फिर नासिका को सटाएंगे घुटने में, नीचे, फिर वापस, बारी बारी से एक एक घुटने में, फिर वापस। छोड़ दी। वापस सभी कोई अपने अपने आसन का चयन कर लेंगे। किसी एक आसन में आ जाएंगे। सुखासन, जिस अवस्था में मैं बैठा हूँ, नॉर्मल पालथी मार के, ये सुखासन की अवस्था है। इसके ऊपर एक पैर और चढ़ा देते हैं हम लोग। ये आपका होता है सिद्धासन की अवस्था, और ठीक इसी के ऊपर एक पैर और चढ़ा देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगी पद्मासन की अवस्था। तो किसी भी एक आसन का आप चयन कर लेंगे। हाथ दोनों मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, दोनों में से कोई एक मुद्रा है ये, दोनों ही इसका नाम है। मुद्रे दाएं दोनों हाथों की पहली उंगली और अंगूठे को मोड़ेंगे, दोनों को टॉप में मिलाएंगे और अपने घुटने पे रखेंगे साधारण, ना कि ज़्यादा हाथ आगे की ओर और ना ही ज़्यादा पीछे की ओर, नॉर्मल अवस्था में रखना, सामान्य। कमर गर्दन पीठ बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। धीरे धीरे श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। प्राणायाम का सर्वप्रथम भाग, पहला भाग भस्त्रिका, केवल श्वास भरना और छोड़ना। प्रयास कीजिए कि हम लंबा श्वास भर सके, लंबा श्वास छोड़ सके। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारा पूरा नर्व सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबल और मजबूत होता है। दिन भर के लिए हम लोग ऊर्जावान बन जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम से आपके शरीर में ऊर्जा का स्रोत काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। पॉजिटिविटी आने लगती है आपके भस्त्रिका प्राणायाम से। माइंड आपका काफ़ी शार्प होता है और शांत भी होता है। मन में चिड़चिड़ापन, तनाव, गुस्सा, इन सबों में इसका अत्यधिक लाभकारी है ये। आइए विश्राम देंगे इसे। दोनों हाथ को ऊपर घर्षण करेंगे, आपस में रब करेंगे, आँख पे लगाएंगे और फिर आँख को खोलेंगे। कपालभाति शुरू करेंगे। इसके बाद प्राणायाम का अगला भाग, श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर, श्वास बाहर, दोनों क्रिया एक साथ, पेट अंदर, श्वास बाहर। ध्यान रखेंगे जिनको हाई बीपी, हृदय रोग और माइग्रेन, डिप्रेशन की समस्या होंगी, वो सभी इस प्राणायाम को बिल्कुल आराम से शिथिल अवस्था में करेंगे। 1 मिनट में 30 से 40 बार इसका अभ्यास करेंगे। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान और गर्भावस्था के दौरान नहीं करना है। जिनका 6 माह के अंदर या हाल ही में पेट या हृदय संबंधित किसी प्रकार का ऑपरेशन, सर्जरी हुआ हो, तो उन्हें भी यह वर्जित है। ये प्राणायाम की कुछ सावधानियां थी जिससे आप अवगत होने चाहिए, जिससे आप वंचित ना हो, ऐसा रहे।
आराम आराम से बिल्कुल धीरे धीरे करते रहेंगे लगातार सभी कोई। और जो व्यक्ति स्वस्थ सबल है वो 1 मिनट में 60 से 120 बार यथाशक्ति अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करेंगे। इस प्राणायाम का भी अद्भुत लाभ है। कई रोगों में इसका लाभ है। जिनमें देखिए डायबिटीज़ की समस्या अत्यधिक होती है उनमें तो यह अचूक काम करती है। उनका इंसुलिन लेवल को ये काफ़ी इंक्रीज कर देती है। इस प्राणायाम में होता क्या है कि हम अपने श्वास को झटके से बाहर छोड़ते हैं और अपने पेट पे प्रेशर देते हैं। पेट पे प्रेशर देते हैं तो हमारा पेनक्रियास जो है उस पर दबाव बनता है, और दबाव जब बनता है तो वो हमारा इंसुलिन क्रिएट करना शुरू करता है। और वो इंसुलिन डायबिटीज़ के व्यक्ति में जिनको शुगर आदि की समस्या है उन सबों में शुगर के इंसुलिन की मात्रा काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो प्राणायाम कपालभाति करने से हम लोग इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाते हैं और डायबिटीज़ के रोगियों में हम लोग शुगर के लेवल को धीरे धीरे कम करते हैं। जिनका पेट से संबंधित गैस, कब्ज, एसिडिटी, खाना ना पचना, बदहजमी, इन सबों के लिए भी यह काफ़ी लाभकारी है। प्राणायाम को खाना के 2-2.5 घंटे के बाद आप कर सकते हैं कपालभाति को। ये ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं कि तुरंत खाना खाए और प्राणायाम प्रारंभ कर दिए। इससे आपको पेट में दर्द आ सकती है या और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ध्यान रखें, जिनको पेट में अल्सर की समस्या है वो इसे नहीं करेंगे। ध्यान रखें ये बात का। मैं ये कहना भूल गया था, बीच में ध्यान आया तो मैं आपको बता देता हूँ। आँख बंद करके लगातार करते रहेंगे सभी कोई। कम से कम नित्य प्रतिदिन आप कम से कम कपालभाति 5 मिनट तो अवश्य ही करें। प्रतिदिन आप कपालभाति करें, इसका अभ्यास करें कम से कम 5 मिनट, और धीरे धीरे इसके समय अवधि को बढ़ाने का प्रयास करेंगे 5 से 10, 10 से 15 मिनट। जो किसी रोग से ग्रसित व्यक्ति है उनके लिए प्राणायाम का टाइमिंग डबल कर दिया जाता है। जैसे अब डायबिटीज़ के व्यक्ति हैं तो आप शुरू में प्रारंभिक स्थिति में 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम में करेंगे, रुक रुक के करेंगे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं अगर आप नए व्यक्ति हैं तो। और अगर आप पुराने साधक हैं काफ़ी, तो आप धीरे धीरे इसके लंबे समय प्रक्रिया को बढ़ाएं। धीरे धीरे 5 से 10, 10 से 15 मिनट, ऐसे 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। ये डायबिटीज़ वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, या और किसी कब्ज़, गैस, एसिडिटी, पेट से संबंधित बीमारी से वो ग्रसित है तो उनके लिए। जो नए साधक हैं उनके लिए मैं एक और बता देता हूँ कि वो कपालभाति को बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। 1 मिनट में आप अगर 10 स्टॉक ले रहे हैं तो 10 स्टॉक लीजिए, फिर रुक करके 2-3 लंबा श्वास भरिए और छोड़िए, फिर से 10 स्टॉक लीजिए, फिर से श्वास भरिए और छोड़िए, फिर से 10 स्टॉक लीजिए, श्वास भरिए और छोड़िए। ऐसा ही क्रिया आपको लगातार कंटिन्यू करना है 5 मिनट या 10 मिनट, जितने समय तक आप प्रारंभ कर सकें उस हिसाब से आपको नित्य उसी तरह करना है। आप देखिएगा कि धीरे धीरे 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप उसे कंटिन्यू लगातार करने लगेंगे। ये जो एकदम प्रारंभिक स्थिति से है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ।
आइए विश्राम देंगे हम लोग कपालभाति को। आंखों पे लगाएंगे और आंखों खोलेंगे। अब करेंगे हम लोग प्राणायाम का तीसरा भाग, अनुलोम विलोम। बाएं हाथ को हम लोग मुद्रा में ही रखते हैं, ज्ञान या ध्यान मुद्रा में। दाएं हाथ के हम लोग पहली उंगली और मध्यमा उंगली को अंदर की ओर मोड़ते हैं। बाकी हमारा रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर और थंब खुला हुआ रहेगा। अंगूठे से हम लोग दाएं नाक को बंद करेंगे और बाएं से श्वास भरते हुए प्रारंभ करेंगे अनुलोम विलोम। बाएं से श्वास भरेंगे, दाएं से बाहर की ओर छोड़ेंगे और फिर दाएं से भरेंगे, बाएं से बाहर छोड़ेंगे। प्रयास करें कि धीरे धीरे लंबा श्वास भरे, लंबा छोड़े। अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम नित्य प्रतिदिन करते हैं तो इससे हमारा जितने भी नर्व संबंधित न्यूरो प्रॉब्लम हैं उन सभी से हम निजात पाते हैं। जैसे वेरिकोस वेन, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा नस काफ़ी जकड़ जाता है। ब्लड्स में क्लॉट आना, शरीर में हमारे ब्लड्स में क्लॉट आने लगते हैं, क्लॉटिंग होने लगता है, जमने लगता है कई जगह थका थका, उसके लिए भी यह काफ़ी अचूक है। हमारे नर्व्स में जितने भी जकड़न आते हैं, कई लोग के देखते हैं उनकी नस ऊपर नीचे हो जाती है या फिर और किसी समस्या से तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी मतलब अत्यधिक लाभकारी है, क्योंकि यह नर्व पे ही अत्यधिक काम करती है। और जिनका हार्ट ब्लॉक हो जाता है, हार्ट की स्थिति में ब्लॉकेज आ जाता है, उनके लिए भी काफ़ी अत्यधिक लाभकारी है। ब्रेन के लिए जिनको माइग्रेन, डिप्रेशन, तनाव आदि की समस्या रहती है, काफ़ी चिड़चिड़ापन रहता है और खिंचाव रहता है, शरीर में तनाव रहता है, तो उनके लिए भी ये लाभकारी है। मतलब सभी के लिए लाभकारी है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे भी इनमें डिजीज़ है जिसकी वो मैं आपको एट अ पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो सारी ही प्राणायाम लाभकारी है। ऐसा नहीं कि मैं अगर अनुलोम विलोम पे ज़्यादा बता रहा हूँ तो फिर कपालभाति और भस्त्रिका को आप कम आकलन दें। वो दोनों भी सामान्य ही आपका लाभकारी गुणवत्तापूर्ण है। जिनका बीपी लो हो गया हो या जिनका बीपी हाई हो, दोनों को हम लोग मध्य में लाने का प्रयास करता है ये अनुलोम विलोम। जो अनुलोम विलोम को प्रारंभ करने वाले नए साधक हैं वो इसे आराम आराम से रुक रुक के करेंगे। 1-2 श्वास भरेंगे, फिर रुकेंगे, फिर कुछ रुकेंगे, फिर करेंगे। ऐसा धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहेंगे कुछ दिनों के लिए, उसके बाद वह लगातार कर पाएंगे। और अगर आप पहले दिन से ही प्रारंभ करते हैं पूर्ण रूप से सीधे एक कंटिन्यू करके तो अच्छा बात है, लेकिन अगर कई लोगों का नहीं हो पाता है तो उनके लिए बता रहे हैं। और प्रयास एक चीज़ का और रखेंगे कि हम लोग जब भी प्राणायाम करें तो हमारा कमर, पीठ और गर्दन यह तीनों एक सीध स्थिति में होनी चाहिए। पैर बिल्कुल मुद्रा में, पैर आसन में बैठे हुए, दूसरा हाथ मुद्रा में, आंखें बंद और ध्यान एक जगह एकाग्र करेंगे। प्राणायाम में हम लोग ध्यान की स्थिति को ध्यान रखते हुए करेंगे।
क्योंकि ध्यान लगाते हुए करेंगे तो आपको प्राणायाम का पता चलेगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उस प्राणायाम का आपके शरीर पे कैसा इफेक्ट, कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ये आप स्वयं से ही जान पाएंगे। आइए अनुलोम विलोम को विश्राम देंगे हम लोग। दोनों हाथ को ऊपर घर्षण करते हुए आँख पे लगाएंगे और आँख को खोलेंगे। अब हम लोग प्राणायाम के अगले स्थिति में चलते हैं। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। ध्यान लगाएंगे, भ्रामरी करेंगे और ओम का गुंजन करेंगे। यह तीनों प्रक्रिया एक साथ करेंगे। पहले हम लोग ओम का गुंजन करेंगे मुख को बंद करके, मधुकर की तरह, भौरे की तरह। फिर ओम का उच्चारण करेंगे हम लोग, शुद्ध ओम, पवित्र ओम का जाप करेंगे और फिर ध्यानात्मक स्थिति में कुछ समय के लिए अपने शरीर को दिन भर के लिए एक शिथिल और शांत अवस्था में बनाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अंगूठे से कान के ढक्कन को बंद कर लेंगे। पहली उंगली आँख के ऊपर, 3 उंगली से आँख बंद। श्वास को भरेंगे और उसी श्वास का हम लोग गुंजन करेंगे ओम का 3 बार। आइए 3 बार इसका अभ्यास एक साथ सभी कोई। दोनों हाथ घुटने पे एक साथ ओम का गुंजन करेंगे हम लोग। श्वास को भरेंगे और उसी श्वास का हम लोग गुंजन करेंगे वो एक साथ। कुछ समय के लिए हम लोग शांत, मौन और शिथिल अवस्था में बने रहेंगे। ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे अपने श्वासों पे। जो हम श्वास भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वह हमारी जानकारी में श्वास आना और जाना चाहिए। कुछ देर इसी अवस्था में, शिथिल अवस्था में बने रहेंगे।
आइए विश्राम देंगे हम लोग, दोनों हाथों को घर्षण करते हुए आँख पे लगाएंगे और आँख को खोलेंगे। अब हम लोग इस आज के सत्र का समापन की ओर चलते हैं। समापन करने से पहले सभी को हम लोग एक साथ शांति मंत्र, शांति पाठ का अभ्यास करेंगे, ताकि ये पृथ्वी अभी जिस भयंकर महामारी से जूझ रही है, हमारे से दुनिया में काफ़ी सब विचलित है, उन सबों के लिए शांति और शिथिलता बनाए रखने के लिए हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हाथों को जोड़ लेंगे, श्वास को भरते हुए एक बार ओम का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोगों को, जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं, यह अभियान कोरोना को मात योग के साथ आओ हम सब योग करें अभियान शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय योग विज्ञान विभाग अल्मोड़ा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो प्रयास यह रहेगा हम सबों का कि हर एक व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंच सके, ताकि वह योग का लाभ और आनंद उठा सके, क्योंकि इस भौतिक अवस्था में सभी कोई को शांति, मानसिक शांति और सबलता चाहिए, जो कि योग के माध्यम से प्राप्त होगी। लेकिन उसके लिए हम सभी तत्पर हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उन सबों को यह वीडियो अवश्य भेजें जो कि इस कोरोना काल में किसी कारणवश वो योग नहीं कर पा रहे हैं या फिर घर पे हैं, तो योग अवश्य करें, ऐसा सभी का रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो काफ़ी हद तक लोगों तक पहुँचाने का श्रेय रहेगा। और प्रत्येक दिन प्रातः 7:30 से 8:30 बजे इस शिविर में आप सबों का जुड़ने का हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। कल फिर हम लोग इसी बेला में, इसी समय में आप सबों से मिलते हैं 7:30 से 8:30 के बीच में। तब तक के लिए हरिओम, नमस्कार, जय श्री राम।